तो आइए दोस्त, कल के क्लास में जो हम लोग पढ़े थे आज उसका थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। उसके बाद हम लोग उदाहरण की तरफ चलेंगे। जैसे आपको हम लोग बताए थे कि जो हमारा जो चैप्टर है वो है ऊंचाई और दूरी ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो मेरे दोस्त, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी जो चैप्टर है उसमें क्या क्या हमको मिलेगा उस पर थोड़ा सा हम लोग आज भी चर्चा करते हैं, क्योंकि रिवाइज करना बहुत जरूरी है। बिना रिवाइज के हम लोग क्लास अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब चीजें याद नहीं रहेंगी, रिकॉल नहीं रहेगा, तो फिर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि आगे पढ़ते जाएंगे, भागते जाएंगे, पीछे का पता नहीं है कि क्या हो गया। तो उसके लिए थोड़ा सा एक बार और इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि यहां पर मैंने एक क्या दे दिया, खंबा दे दिया, स्तंभ इसको बोल सकते हैं, ठीक है, या खंबा बोल सकते हैं, ठीक है, या इसको हम लोग मीनार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मीनार। या इसको हम लोग चिमनी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चिमनी। यानी कुछ भी बोल सकते हैं। और ये खड़ा है तो इसे हम लंब भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारा थीटा निर्धारित होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, इस हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में ये हमेशा ऊंचाई ही रहेगा। क्या रहेगा? ऊंचाई। और ये क्या रहेगा? दूरी। क्या रहेगा भाई? दूरी। समझ रहे ना? और ये उसके बीच का जो मिलाने वाला रेखा है, बात समझ रहे हो ना? अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर है, यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर यानी कि प्रेक्षक यानी कि कोई व्यक्ति अगर यहां पर है और ऊपर स्थित किसी वस्तु को वो देख रहा है, तो ये जो मैंने कल बताया था कि यहां से यहां तक उस व्यक्ति की हाइट हो जाएगी। अरे भाई, खड़ा होगा यहां से तो यहां पैर होगा ना उसका। तो जिस पर खड़ा है उसको बोलते हैं क्षैतिज तल। क्या बोलते हैं दोस्त? क्षैतिज तल। क्या बोलते हैं? जिस पर उसका पैर टिका हुआ है, इस प्रेक्षक का पैर यहाँ पर टिका हुआ है, इसको क्षैतिज तल। इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। यानी कि जो इसकी हाइट है, यानी इसकी जो आंखें हैं, एक बार यहाँ भी देख रही है और एक बार इस वस्तु को भी देख रही है, इस सब्जेक्ट को भी देख रही है। तो देखिए, यहाँ पर जब वो यहाँ पर है तो यहाँ और यहाँ जब देख रहा है, यानी इस वस्तु को जब देख रहा है, तो उसके बीच में एक एंगल बन रहा है, उसको हमने नाम दिया थीटा, और इसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। सब लोग बोलेंगे उन्नयन कोण। क्लियर है मेरे दोस्त? लेकिन जब यही व्यक्ति ऊपर हो और ऑब्जेक्ट नीचे हो, यानी ऑब्जर्वर ऊपर हो, ऑब्जेक्ट नीचे हो। ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा है, जो समझ रहा है, उसको ऑब्जर्वर कहते हैं। जब ऑब्जर्वर ऊपर हो और ऑब्जेक्ट नीचे हो, इसके लिए एक फिगर देखिएगा आप। जैसे मान लीजिए कि ये एक छत है। क्या है? छत। और इस छत पर एक व्यक्ति खड़ा है, यानी एक प्रेक्षक खड़ा है। क्या है? प्रेक्षक। और यहाँ पर एक वस्तु रखी है, तो ऊपर से जब ये नीचे देख रहा है तो एक बार इधर भी देख रहा होगा। तो यहाँ जो एंगल बनता है यहाँ पर, उसको बोलते हैं थीटा, और ये होता है अवनमन कोण। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी, यहां पर भी थीटा लिखे हैं, यहां पर भी थीटा लिखे हैं, तो ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि ऊपर से भी देख रहा है तो वही बात, नीचे से भी देख रहा है तो वही बात। तो आपको एक बात और बता दे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर रहेगा। क्लियर? कितने लोगों को ये बात समझ में आया? कौन क्षैतिज रेखा है? बोलिए तो एक बार।
ये क्षैतिज रेखा है कि क्षैतिज तल? ये ऊंचाई कहिए, लंबवत रेखा कहिए, चाहे ऊर्ध्वाधर रेखा कहिए, ये दोनों को मिलाने वाला रेखा है, इसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। दृष्टि रेखा बोलते हैं। क्लियर? इसको भी दृष्टि रेखा बोलते हैं क्योंकि ऊपर से देखा जा रहा है ऑब्जेक्ट को, यानी वस्तु को देखा जा रहा है और यहाँ पर अवनमन कोण बन रहा है। क्लियर है? बस इतना ही पढ़ना है। कुछ वैल्यू आपको कल लिखवाए थे tan थीटा में, sin थीटा में, ठीक है, cos थीटा में, जो सब के सब आपको त्रिकोणमिति में हम पढ़ा चुके। अब दोस्त हम लोग उदाहरण 1 में चलते हैं कि उदाहरण 1 क्या कह रहा है। क्लियर? चलिए आइए दोस्त, उदाहरण नंबर 1 9 चैप्टर जो है उसी का उदाहरण नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं। चलिए, चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी। एक्सरसाइज नंबर यानी उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर 1, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा, मीनार है तो मीनार सीधे ना खड़ा रहता है। अब मीनार झुक जाएगा तो गिर नहीं जाएगा, तो सीधे रहता है। ठीक है, मीनार को टावर भी बोल सकते हैं, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। अब देखिए, धरती पर एगो बिंदु इन्हें कहीं लेना है। कहाँ लेना है? मैंने धरती पर लेना है। ठीक है, अब ये नहीं कि इन्हें कहीं ले लेंगे, नहीं, इसका धरती जो है ये है, समझ रहे ना, जिस पर ये टिका है, जहां पर ये टिक गया उसके बाद का जो भी क्षेत्र है वो सब धरती है, नीचे वाला। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये धरती पर अड़ा हुआ है। कितने लोगों को बात समझ में आया? चलिए, अब देखिए, यहां पर एक बिंदु ले लिया गया और ये बिंदु जो है यहां से कितने दूरी पर है? 15 मीटर की दूरी पर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपका सवाल कह रहा है। मेरे दोस्त समझ में आ रहा है आपका? क्लियर? अब देखिए, अब कह रहा है कि 15 मीटर की दूरी पर है तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब यहां से जब इस डिस्टेंस से यहां से जब यहां पर देखा जाता है तो एक उन्नयन कोण बन रहा है, और वो उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्त? यानी मीनार है, ये ना है मीनार है, समझ रहे हैं ना? और इसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए, ए बी एक क्या है? मीनार है। लिखेंगे यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। लिखेंगे ए बी एक क्या है? मीनार है। ए बी एक क्या है? मीनार है। मीनार के पाद बिंदु ए से, ठीक है, ए से 15 मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर, ठीक है, एक बिंदु सी लिया। क्या लिया? सी लिया। ठीक है, और सी से, ठीक है, सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। इसलिए समझ रहे ना, त्रिभुज ए बी सी में, अब हमारे पास एक त्रिभुज मिल गया ना, देखिए ना, ए बी सी एक त्रिभुज मिल गया कि नहीं? अब सुनिएगा दोस्त, दिया ये है आधार है ना, दिया है। अब पूछ रहा है कि ऊंचाई। तो जानते हैं आप लोग कि जब आधार दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है, चाहे ऊंचाई देगा आधार पूछेगा तो किसका फॉर्मूला लगेगा? थोड़ा सा वेरी गुड, tan या cot, tan या समझ में आ गया? इसीलिए फॉर्मूला कई गो लिखवाए हैं?
तीने गो। 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, लेकिन तीने गो का लिखवाए हैं, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, और टेन का उल्टा। तो टेन का लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं। अब देखिए, तो लिखेंगे उसके बाद टेन 60 डिग्री बराबर, क्या लिखेंगे? अब टेन थीटा बराबर लंब, अब बटा में आधार, आधार क्या है? AC। क्लियर? अब देखिए टेन 60 का मान क्या होता है? √3 और बटा में 1 लिख सकते हैं। अब AB क्या है? कुछ नहीं है, तो ABA रख देंगे, कोई दिक्कत है? लेकिन AC कितना है? 15 रख सकते हैं ना। अब आगे हम लिख सकते हैं AB बराबर क्या लिखेंगे? 15√3 मीटर, 15√3 मीटर। यहां तक कितने लोग को दिक्कत है बताइए? किसी को दिक्कत है? यही आंसर आपका हो गया। इजी है कि नहीं? देखिए तो बहुत इजी है ना, लेकिन हाई कहां से लिखाया है ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। अब देखिए AB एक मीनार है, फिगर में लिख दिए हैं ले आकर। मीनार के पाद बिंदु से A से, यानी कि मीनार का पाद बिंदु है ना, है यहां से 15 मीटर दूर, 15 मीटर की दूरी पर 15, यहां दूरी लिखना है, ठीक है ना। 15 मीटर की क्या लिखना है दोस्त? दूरी पर एक सी लिया, एक बिंदु क्या लिया? सी लिया। अरे बहुत चीजें छूट गया है। एक बिंदु क्या लिया? सी लिया, और सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यहां से देखने पर उसका 60 डिग्री हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो देखिए जो भी पिक्चर ड्रॉ करेंगे उसी पिक्चर से यहां पर लिखेंगे। इसके लिए 2 नंबर, इसके लिए 3 नंबर, 5 नंबर, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में नहीं आएगा क्योंकि बहुत ही छोटा है। समझ गए? अब आप सोचिएगा वाह ये क्वेश्चन 5 नंबर, अभी आगे बढ़िए मिलेगा अभी, समझ रहे ना। इसको देख लीजिए, बड़ा क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है कि बाप रे बाप बहुत बड़ा क्वेश्चन है कैसे बनेगा, इसको देख करके घबराना। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा आंसर नहीं होगा, बहुत ही सिंपल वे में आपसे क्या हो जाएगा? बन जाएगा। लेकिन भाषा जो लिखना होगा उसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा। तो 5 नंबर अगर आपको बोर्ड दे रहा है एग्जाम में, तो क्यों ना हम उसको बेहतरीन ढंग से बनाएंगे। कोई ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब ना हम डायरेक्ट बना देंगे उसको, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा ही नहीं, तो ये पूछेगा 5 नंबर में। तो 5 नंबर के लिए हमें 5 नंबर के हिसाब से क्या करना है? उत्तर देना। क्लियर? अब पूछ रहा है 5 नंबर में 1 नंबर वाला उत्तर दे दीजिएगा तो एक ही को नंबर न देगा आप कोई भी टीचर। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं और इसको फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है? पढ़ेंगे और पिक्चर ड्रॉ करेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 2 है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर, अब कोई पूछेगा आपसे कि खंबा कितना मीटर का है? 5 मीटर का। कितना मीटर का है? 5 मीटर का। अब यहां पर जो है तार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है दोस्त? तार। 3 गो वायर होता है ना, 3 गो वायर है, ये तीनों वायर यहां पर लगा हुआ है। वायर मतलब क्या होता है? तार। आप अपने गांव में नहीं देखे 3 गो वायर होता है, उसको ठीक करने आता है कभी कभी मिस्त्री पोल पर, वही काम हो रहा है यहाँ पर। याद है ना, बताए थे कि इसमें इंजीनियरिंग से संबंधित बहुत सारी पॉइंट्स जो है आएंगे। अब आपको इंजीनियर है ना बताएगा कि भाई इस पर कितना लंबाई का सीढ़ी हमको चाहिए है? अब देखिए तो ये टोटल अगर ऊंचाई कोई आपसे पूछेगा तो आप कितना बताओगे? 5। मैंने कहा कि यहां से लेकर के और यहां तक ये जो टोटल ऊंचाई है वो कितना है? 5 मीटर है ना, 5 मीटर मेरे दोस्त। अब यहां देखिए इसको ऐसे रखेंगे, फिगर को इतना बेस्ट बनाएंगे कि एग्जामिनर भी कहेगा कि बच्चा ने क्या पढ़ाई किया। क्लियर है? देख रहे हैं ना आप लोग? सबसे पहला जरूरी है कॉपी को कितना बेस्ट बना सकते हैं। कॉपी को बेस्ट बना सकते हैं तो नंबर चुरा सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब खंबा जो है वो धरती पर अड़ा होगा। अब यहां से ठीक है, अब एक सीढ़ी लगाई गई है, ये जो सीढ़ी है ये लगा दी गई है। सीढ़ी जो है क्या कर दी गई है? लगा दी गई है।
अब एक बार कह रहा है कि ये डिस्टेंस क्या है, मतलब यहां से लेकर के और यहां तक का डिस्टेंस क्या है, इस बीच का डिस्टेंस क्या है। और एक बार पूछ रहा है यह कि ये सीढ़ी की लंबाई क्या है, लेकिन वो एक बात और कह रहा है कि जो हमको पहुंचना है, सीढ़ी से पहुंचना है, तो खंभा का जो ऊपरी सिरा है उससे 1.3 मीटर नीचे ही पहुंचना है। अब पोल के ऊपर जाकर के नहीं ना हम एथी करेंगे, बनाएंगे। आप देखते हैं कि वो लोग सीढ़ी से चढ़ते हैं, चढ़ते चढ़ते जाते हैं, यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ से खड़ा होकर के वो अपने हाइट के बराबर क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। होता है ना, यानी कि यहां से जो ये दूरी है, यहां से लेकर के यहां तक का, वो कितना है, 1.3 मीटर। बात बुझा रहा है आप लोग को? कितने लोग को बुझा रहा है? अब देखिए, सबसे पहले चिमनी, सॉरी, जो बिजली का खंबा है, इसका पूरा का पूरा जो हम ऊंचाई दे रहे हैं वो दे रहा है AB। क्या दे रहे हैं? और जो मिस्त्री है वो C तक पहुंचना चाहता है। कहां तक पहुंचना चाहता है? C तक। और इस खंभे के पाद बिंदु से कुछ दूरी पर हमने D एक बिंदु लिया है। क्या लिया है मेरे दोस्त? D। और DC लंबाई का सीढ़ी लिया है। क्या लिया है दोस्त? DC लंबाई का सीढ़ी। अब सीढ़ी काहे के लिए लिया है? कहाँ चढ़ने के लिए? पोल पर, यानी खंबे पर। यही ना है सीढ़ी जी? क्लियर? फ्रेश? हाँ, पिक्चर में तन को भी गड़बड़ी नहीं, और पिक्चर आपका क्या होना चाहिए, सुपर डुपर हिट होना चाहिए। यानी कि यह भी डिस्टेंस हमको बताना है और यह भी डिस्टेंस हमको बताना है। ये वाला डिस्टेंस तो हम लोग को मालूम है कि नहीं? तो चलिए, अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, सॉल्व। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? चलिए दोस्त, थोड़ा सा साउंड में गड़बड़ी हुआ होगा, टेक्निकल इशू, ठीक है। माइक थोड़ा सा क्या हो गया है, डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा साउंड नहीं आ रहा होगा, माइक जो है वो जवाब दे दिया है। तो चलिए, इसको समझ सकते हैं, मैंने जैसे बताया है बस उसी प्रकार से है, जैसे लिख दिया हूं वैसे बना लेना है। आगे बढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। देखिए, अब देखिए, AB एक क्या है, AB एक 5 मीटर ऊंची क्या है, बिजली का खंबा है। क्या है मेरे दोस्त? घबराना नहीं है, हम पहिया से पढ़ा रहे हैं बाबू। आप घबराइएगा नहीं कि बाप रे बाप दुए को क्वेश्चन में शाम कर देते हैं, नहीं, घबराना नहीं है आपको। जब आप स्वयं सीख जाइएगा ना, तो ये आप स्वयं उड़ाने लगिएगा, उसके बाद हम खाली सवाल बना ले रहे हैं। बात बुझा रहे ना? ये हम अभी आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना? तो देखिए, AB एक 5 मीटर ऊंची बिजली का खंबा है। क्लियर हुआ? खंबा से, खंबे के पाद बिंदु से, खंबे के पाद बिंदु से, खंबे के पाद बिंदु से, ठीक है, AD दूरी पर, एक AD दूरी पर एक सीढ़ी, ठीक है, DC लगाया, जो खंबे पर, ठीक है, बिंदु C तक, जो खंबे पर
बिंदु सी तक क्या होता है, पहुंचता है और BC बराबर 1.3 मीटर है कि नहीं दोस्त? BC बराबर 1.3 मीटर है कि नहीं? अब इतना लिखा गया। अब आगे देखिए, 1.3 मीटर नीचे तक पहुंचना, एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि वो क्षैतिज तक क्या हो सके, 60 डिग्री का। अब देखिए सीढ़ी जो है, सीढ़ी खंबे के साथ 60 डिग्री का क्या करती है, कोण बनाती। अब इसका भाषा बस हम लोग इतना ही रखें, कोई दिक्कत। अब हम लोग बनाने चलेंगे। अब लिखेंगे इसलिए यहाँ पर चुकी लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर इसलिए, कोई दिक्कत। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक चीज और हम बताते हैं आपको। जैसे आपसे कोई कहेगा कि AC बराबर बताओ, तो आप कहना कि AB माइनस BC होगा कि नहीं? ध्यान से देखिए, ये पूरा AB है जी, और इसमें से क्या कम हो जाएगा, BC, तो हमारा निकल जाएगा AC। नहीं निकल जाएगा? कितने लोगों को नहीं समझ में आया पहले बताइए। वीडियो से मत घबराइए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। वो लोग देखेंगे चाहे नहीं देखेंगे, मेरा कर्तव्य है बना करके डाल देना। बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कंसेप्ट की आवश्यकता होती है। आपको कंसेप्ट चाहिए, तब ना आप 466 का रिकॉर्ड तोड़िएगा। सनराइज का रिकॉर्ड कितना है, 466, तो उसको कैसे तोड़िएगा? कंसेप्ट आपके पास रहेगा तब ना। तो वही चीज है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। देखिए सुनिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास एक बहुत ही लंबा खंबा है जिसका नाम है AB, और वो 5 मीटर का है। कितने मीटर का है? 5 मीटर का। देखिए AB कितना मीटर का हो गया, 5। अब देखिए एक छोटा सा मेरे पास खंबा है जिसका नाम है BC, और वो कितना लंबा है, 1.3 मीटर। कितना मीटर लंबा है, 1.3। और जब 5 में से 1.3 घटा देंगे तो ये वाला खंबा हमको मिल जाएगा कि नहीं? इसका नाम AC रहेगा कि नहीं? रहेगा। बस हो गया, क्या बात है इसमें। अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 3.7 मीटर। क्लियर है मेरे दोस्त? यहाँ पर या तो लगाइए करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम जगह के अभाव में इस तरह से बना रहे हैं, आपको इसको क्या करना है, फ्रेश बनाना है, समझ रहे ना? हाँ चलिए, अब यहाँ पर क्या लिखे हैं, इसलिए। अब क्या काम करेंगे, सबसे पहले एक हम लोग को इसमें त्रिभुज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जो त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में खोजिए तो ACD एक त्रिभुज मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। अब आप देखिएगा यहाँ पर कि हमारे पास लंब पता है आधार निकालना है, लंब पता है और कोण निकालना है। तो 2 फार्मूला लग जाएगा, एक साइन का फार्मूला लग जाएगा और एक टैन का। लंब दिया है तो आधार निकालना है तो टैन का नहीं लगाएंगे, कोण का भी लगा सकते हैं। और एक बार साइन दिया, मतलब लंब दिया है, कोण निकालना है तो साइन का भी लगा सकते हैं। क्लियर? कितने लोगों को ये बात समझ में आया? अब आइए यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर। अब 60 डिग्री में tan लंब क्या है, AC, क्या AC, और आधार कितना है, AD, है ना जी? नहीं समझ में आया? आया। हेलो अंसारियन, देखिए इधर, tan 60 डिग्री कहाँ से आया, थीटा तो 60 ना है जी? अरे भाई लिखे नहीं है तब वो नहीं समझ में आ रहा है। अरे यहाँ से लिखिए ना, यहाँ से
है जी तो tan 60 डिग्री लिखेंगे ना तो tan का हो गया लंब बटा आधार, तो लंब है AC और आधार है AD। अब देखिए, अब यहाँ पर जस्ट देखिए tan 60 का मान क्या होता है √3 बटा 1 और बराबर दिखाई दे रहा है। जी और AC की जगह पर कितना हम लोग निकाल लिए हैं 3.7 और उसके बाद हम लोग जो AD निकाले हैं वो पता है क्या हम लोग को निकलना है नहीं पता है, तो ऐसे लिख देंगे। क्लियर हुआ AD क्लियर। अब देखिए, अब तिरछा तिरछी गुणा करना है, क्या करना है तो तिरछा तिरछी गुणा करना है, तो हम लोग AD बराबर यानी √3 AD बराबर लिख सकते हैं कि नहीं बराबर 3.7 क्लियर। अब गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा बटा में, यानी AD बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.7 बटा में √3। अब यहाँ पर जो है 3.7 लिखा हुआ है और √3 का मान 1.73 कह रहा है कि आप यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ पर एगो जीरो हो जाएगा। यस या नो? क्योंकि यहाँ पर से 2 उड़ रहा था, यहाँ से 1 उड़ रहा था। यस या नो? एगो ऊपर जीरो आ जाएगा कि नहीं? कितने लोग ये बात नहीं समझ में आया? नहीं आया? समझिए, देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से दशमलव उड़ाए हैं तो ऊपर 2 जीरो बनेगा। कितना बनेगा? और यहाँ से दशमलव उड़ाए हैं तो यहाँ एगो खाली 7 था तो 7 के लिए एगो जीरो आएगा। ठीक है, अब देखिए एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा, तो बताइए कि 370 और नीचे क्या बच गया 173। बोलिए बच गया कि नहीं? अब आप लोग 370 में 173 से डिवाइड करके आंसर अपना लिख सकते हैं। अगर आपको डिवाइड करने नहीं आता है तो देखिए यहाँ पर भाग करके दिखाते हैं। उसको रहने दीजिए, आप वीडियो को रोक दीजिए। 3 मीटर इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई आपसे बोलेगा कि सीढ़ी की लंबाई खंबे से जो सीढ़ी की दूरी है वो कितनी दूरी पर है, तो क्या बताएंगे 2.13 मीटर। 2.13 मीटर। आप लोग का आंसर कितना दिखा रहा है किताब में? 1 यानी कि और डॉट डॉट में निकलेगा तो 1 बढ़ा करके लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? लास्ट में देखिएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ लगभग लिखा है ना। हाँ, तो समझ गए आप लोग? किसी को डाउट नहीं है? अब हम लोग को निकालना है क्या इस सीढ़ी की लंबाई। तो साइन लगाएंगे इसके बाद, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए दोस्त, अभी हम लोगों ने जो ये खंबा है और यहाँ सीढ़ी के बीच की दूरी हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग को सीढ़ी की दूरी निकालना है, यानी सीढ़ी की लंबाई निकालना है। तो हम लोग अब फॉर्मूला लगाएंगे। तो त्रिभुज किसमें? वही त्रिभुज में लिखेंगे पुनः त्रिभुज किसमें? ACD में, ACD में, उसी त्रिभुज में। ठीक है दोस्त, अब हम लगाएंगे साइन 60 डिग्री बराबर, क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। और लंब बटा क्या होगा कर्ण, साइन क्या होगा लंब बटा कर्ण, यानी AC बटा DC। वेरी गुड, AC बटा DC, AC बटा DC। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। AC का वैल्यू कितना है 3.7। कितना है 3.7। और DC का वैल्यू क्या है नहीं मालूम। अब देखिए तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो √3 DC बराबर 37 दूनी 74, यानी कि 74। कितना आ जाएगा 7.4। ठीक है, अब यहाँ पर ये गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा बटा में, यानी कि DC बराबर हम क्या लिखेंगे 7.4 बाई में √3। फिर हम लोग लिखेंगे DC बराबर, ठीक है 7.4 बटा 1.7 1.73। बात सही है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर एगो अंक है ना, एगो जीरो, यहाँ पर नीचे 2 अंक है तो 2 जीरो, दशमलव क्या कर दीजिए उड़ा दीजिए। एगो जीरो से एगो जीरो क्या हो गया कट गया, यानी ऊपर बच गया 740 और बटा में कितना बच गया 173। क्या बच गया 173। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, किसके बराबर में आ रहा है ये DC के बराबर में। DC यानी कि सीढ़ी की लंबाई। अब 173 में हम लोग भाग करेंगे कितना से 4.27। कितना आ जाएगा 4.27,
या 2.8 भी लिख सकते हैं मीटर में लगभग में। देखिए अब अगर आपसे कोई पूछेगा अतः सीढ़ी किसकी, सीढ़ी की लंबाई, तो कितना बताना है, सीढ़ी की लंबाई कितना बताना है, तो बताना है DC, और DC बराबर कितना है 4.27 लगभग, चाहे 28 भी लिख सकते हैं। अभी इसके जस्ट पहले हम लोग किसकी लंबाई निकाले थे, यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताई थी, ठीक है, वो कितना निकला था दोस्त 2.4 2.1 यही ना निकला था, तो उसको भी आप लोग लिख लेंगे। चलिए